दोस्तों, आज की इस वीडियो में मैं बताने वाला हूँ 25 ऐसे कानूनी अधिकार जो हर भारतीय को पता होना चाहिए। दोस्तों, वीडियो शुरू करने से पहले एक छोटी सी रिक्वेस्ट है कि इस वीडियो को एक लाइक जरूर कीजिएगा। तो चलिए अब वीडियो शुरू करते हैं। नंबर 25, ऐसा जरूरी नहीं है कि आप कार या बाइक चलाते वक्त सभी ओरिजिनल पेपर साथ रखें। ड्राइविंग करते वक्त लाइसेंस और पॉल्यूशन सर्टिफिकेट ओरिजिनल होने चाहिए। इंश्योरेंस और आरसी बुक की फोटोकॉपी भी चल जाएगी। इसके लिए आपका चालान नहीं काटा जा सकता। नंबर 24, कोई भी कंपनी गर्भवती महिला को नौकरी से नहीं निकाल सकती। ऐसा करने पर अधिकतम 3 साल तक की सजा हो सकती है। नंबर 23, बाल विवाह को रोकने के आदेश का उल्लंघन करने पर 2 वर्ष के साधारण कारावास या 1 लाख का जुर्माना अथवा दोनों से दंडित किया जा सकता है। नंबर 22, बहुत ही कम लोग इस बात को जानते हैं कि यदि उनका गैस सिलेंडर खाना बनाते समय फट जाए तो आप जान और माल की भरपाई के लिए गैस कंपनी से 40 लाख रुपये तक की सहायता के हकदार है। नंबर 21, गिरफ्तार किए गए व्यक्ति को यह अधिकार होता है कि वह अपनी गिरफ्तारी की जानकारी अपने परिवार या रिश्तेदार को दे सके। यदि गिरफ्तार किए गए व्यक्ति को इस कानून के बारे में जानकारी नहीं है तो पुलिस अधिकारी को खुद इसकी जानकारी उसके परिवार वालों को देनी होती है। नंबर 20, ड्राइविंग के समय यदि आपके 100 ml ब्लड में अल्कोहल का लेवल 30 mg से ज़्यादा मिलता है तो पुलिस बिना वारंट आपको गिरफ्तार कर सकती है। नंबर 19, किसी भी महिला को शाम 6 बजे के बाद और सुबह 6 बजे से पहले गिरफ्तार नहीं किया जा सकता है। नंबर 18, पुलिस अफसर FIR लिखने से मना नहीं कर सकते। ऐसा करने पर उन्हें 6 महीने से 1 साल तक की जेल हो सकती है। नंबर 17, कोई भी होटल चाहे वो 5 स्टार ही क्यों न हो, आपको फ्री में पानी पीने और वॉशरूम का इस्तेमाल करने से नहीं रोक सकता है। नंबर 16, यदि गिरफ्तार किया गया व्यक्ति गरीब है और उसके पास पर्याप्त रुपये पैसे नहीं हैं तो उस स्थिति में उनको फ्री में कानूनी मदद दी जाएगी। मतलब उसको मुफ्त में एडवोकेट यानी वकील मुहैया कराया जाएगा। नंबर 15, ट्रैफिक पुलिस के द्वारा गाड़ी या मोटरसाइकिल से चाबी निकालना बिल्कुल ही गैर कानूनी है। इसके लिए आप चाहे तो उस कांस्टेबल या अधिकारी के खिलाफ कानूनी कार्रवाई भी कर सकते हैं। नंबर 14, बेटा बेटी का हक बराबर है। पैतृक संपत्ति में बेटों के साथ साथ बेटियों का भी बराबर हक होता है। बेटियों को संपत्ति से वंचित नहीं किया जा सकता। नंबर 13, कोई भी शादीशुदा व्यक्ति किसी अविवाहित लड़की या विधवा महिला से उसकी सहमति से शारीरिक संबंध बनाता है तो यह अपराध की श्रेणी में नहीं आता है। नंबर 12, यदि 2 वयस्क लड़का या लड़की अपनी मर्जी से लिव इन रिलेशनशिप में रहना चाहते हैं तो यह गैर कानूनी नहीं है। और तो और इन दोनों से पैदा होने वाली संतान भी गैर कानूनी नहीं है और संतान को अपने पिता की संपत्ति में हक भी मिलेगा। नंबर 11, एक पुलिस अधिकारी हमेशा ही ड्यूटी पर होता है, चाहे उसने यूनिफॉर्म पहनी हो या नहीं। यदि कोई व्यक्ति इस अधिकारी से कोई शिकायत करता है तो वह ये नहीं कह सकता कि वह मदद नहीं कर सकता क्योंकि वह ड्यूटी पर नहीं है। नंबर 10, टैक्स उल्लंघन के मामले में कर वसूली अधिकारी को आपको गिरफ्तार करने का अधिकार है, लेकिन गिरफ्तार करने से पहले उसे आपको नोटिस भेजना पड़ेगा। केवल टैक्स कमिश्नर यह फैसला करता है कि आपको कितनी देर तक हिरासत में रहना है। नंबर 9, तलाक इन आधारों पर लिया जा सकता है। हिंदू मैरिज एक्ट के तहत कोई भी पति या पत्नी कोर्ट में तलाक के लिए अर्जी दे सकता है, जैसे व्यभिचार, शादी के बाहर शारीरिक रिश्ता बनाना, शारीरिक व मानसिक प्रताड़ना, नपुंसकता, बिना बताए छोड़ कर जाना, हिंदू धर्म छोड़कर कोई और धर्म अपनाना, पागलपन, लाइलाज बीमारी, संन्यास लेने और 7 साल तक कोई अता पता न होने के आधार पर तलाक की अर्जी दाखिल की जा सकती है। नंबर 8, केवल महिला पुलिसकर्मी ही महिलाओं को गिरफ्तार कर थाने ला सकती है।
पुरुष पुलिसकर्मी को महिलाओं को गिरफ्तार करने का अधिकार नहीं है, लेकिन किसी गंभीर अपराध के मामले में मजिस्ट्रेट से लिखित आदेश प्राप्त होने पर एक पुरुष पुलिसकर्मी किसी महिला को गिरफ्तार कर सकता है। नंबर 7, आपको यह जानकर हैरानी होगी कि यदि आप किसी कंपनी से किसी त्योहार के मौके पर कोई गिफ्ट लेते हैं तो यह रिश्वत की श्रेणी में आता है। इस जुर्म के लिए आपको सजा भी हो सकती है। नंबर 6, यदि आपका किसी दिन बिना हेलमेट के या किसी अन्य कारण से चालान काट दिया है तो फिर दोबारा उस अपराध के लिए उस दिन के रात 12 बजे तक आपका चालान नहीं काटा जा सकता है। नंबर 5, कोई भी दुकानदार किसी प्रोडक्ट के लिए उस पर अंकित अधिकतम खुदरा मूल्य से अधिक रुपये नहीं मांग सकता है, परंतु ग्राहक अधिकतम खुदरा मूल्य से कम पर प्रोडक्ट खरीदने के लिए दुकानदार से मोल भाव कर सकता है। नंबर 4, यदि आपका ऑफिस आपको सैलरी नहीं देता है तो आप उसके खिलाफ 3 साल के अंदर कभी भी रिपोर्ट दर्ज करा सकते हैं, लेकिन यदि आप 3 साल के बाद रिपोर्ट करते हैं तो आपको कुछ भी हासिल नहीं होगा। नंबर 3, यदि आप सार्वजनिक जगहों पर अश्लील गतिविधि में संलिप्त पाए जाते हैं तो आपको 3 महीने तक की कैद भी हो सकती है। नंबर 2, यदि आप दिल्ली में रह रहे हैं तो आपका मकान मालिक आपको बिना नोटिस दिए जबरन मकान खाली नहीं करा सकता है। नंबर 1, यदि आप हिंदू हैं और आपके पास आपका पुत्र है, पोता है या परपोता है तो आप किसी दूसरे लड़के को गोद नहीं ले सकते हैं। साथ ही गोद लेने वाले व्यक्ति और गोद लिए जाने वाले बच्चे के बीच कम से कम 21 वर्ष का अंतर होना जरूरी है।